जय श्री कृष्ण। आइए आज अध्याय 2 का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को ज्ञान योग या सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। अध्याय 2 का प्रारंभ संजय के कथन से होता है, जिसमें वह अर्जुन के विषादमयी मानसिक स्थिति का चित्रण करता है कि कैसे अर्जुन परिस्थितियों का स्वामी ना होकर परिस्थितियों का शिकार हो गया था। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होकर भी अर्जुन एक अबला नारी की भांति रो रहा था। वो सामने उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रहा था, जिस कारण से वो युद्ध करने से मना कर देता है। फिर वो औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाता है और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। अब परम प्रभु उसे आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं, हे अर्जुन, सिर्फ भौतिक शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं होती। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। वो यहां अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना पुण्य का कार्य होता है, जिससे स्वर्ग जाने के द्वार खुल जाते हैं। कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश ही प्राप्त होगा। अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण उसको कर्म योग का ज्ञान देते हैं। फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म को वो बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। प्रभु कहते हैं, बुद्धि का प्रयोग इसलिए करना चाहिए ताकि मन कर्म फल की लालसा ना करे। इससे कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होता है और किस प्रकार से उसका उन्मूलन होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य दिव्य चेतना में स्थित होता है तो वो आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था सारांश अध्याय 2 का। जय श्री कृष्ण।